हेलो दोस्तों, आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर उन्हें देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा कि आपको इस एपिसोड की भी समझ आ सके। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यान लुयांग से कह रहा होता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार दिया तो मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो एक गॉड रिलम के मास्टर है, वो तुम्हें मार कर ही छोड़ेंगे अगर तुमने मुझे यहाँ पर कुछ भी किया। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, वो किसी भी रीलम में हो। अगर तुमने गलत किया है तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने मुझ पर अटैक किया है और मैंने अपना डिफेंस करना कोई बुरी बात नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हें ही सजा होगी, मुझे नहीं। यहाँ पर मैं तुम्हें मार डालूंगा, मगर तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को बचाने के लिए। मैं एबिस रीलम के बारे में तुमसे जो जो पूछूंगा, मुझे अगर तुमने उसके बारे में गाइड कर दिया तो फिर तुम्हें मैं यहाँ से जाने दूंगा और तुम फिर यहाँ से जा सकते हो। अगर तुमने यहाँ से जाने के लिए जिद की या यहाँ से भागने की कोशिश की तो फिर तुम्हें पता है कि तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है। इस पर हम यान को देखते हैं जो कहने लगता है कि फिर जल्दी पूछो ना, तुम्हें क्या पूछना है और मुझे यहाँ से निकलना है। जिस पर हम देखते हैं लुयांग यान से कहता है कि लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क क्रिन कहाँ है। जिस पर हम देखते हैं यान कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसके बारे में मेरे पिता को नॉलेज है। मेरे पिता ने इसकी जाँच के लिए बहुत सारे आदमी भेजे हैं ताकि वो इसकी जाँच पड़ताल करके इसे किसी भी हालत में ढूंढ कर ले आए। इस पर हम देखते हैं कि लुयांग कहता है कि मुझे इसके बारे में रीलम एब्से के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दो। जिस पर हम देखते हैं यान कहने लगता है कि बहुत सारे रीलम है, यहाँ पर सबसे पावरफुल रीलम एप्पल रीलम है। यहाँ पर जो भी उस एप्पल रीलम में पहुँच गया तो वो एक किंग कहलाया जाता है। कोई भी उस टाउशन रीलम में पहुँच गया तो वो एक मास्टर कहलाया जाता है। हाँ, लुयांग कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पर किसी लेवल के बारे में नहीं पूछने आया, मुझे सीधा सीधा डेविल वेपन के बारे में बताओ और उसकी सारी जानकारी दो। जिस पर हम यान को देखते हैं जो कहने लगता है कि वो डेविल वेपन हेवनली रीलम के गॉड का है। उस मिरर से कोई भी व्यक्ति किसी भी मास्टर को हरा सकता है। वो मिरर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जो उस डार्क वेपन में है। उसको जिसने भी खोज लिया तो वो पर्सन यहाँ पर डीमन गॉड के पास सेकंड लीडर कहलाया जाएगा और उसको सब अपनी पावर्स का दर मान लेंगे और सभी इसको गॉड मानेंगे और उसको पावर्स दे दी जाएंगी। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहने लगता है कि अभी तक तुम लोगों के डेविल एप्से में से कोई भी व्यक्ति उस रीलम तक पहुँच पाया है। जिस पर हम येन को देखते हैं जो कहने लगता है कि नहीं, आज तक हमारे एप्से रीलम में कोई भी उस रीलम तक नहीं पहुँच पाया है। यहीं पर ही लुयांग उससे कहता है कि मुझे असुरापात के बारे में भी कुछ बताओ। जिस पर यान कहता है कि असुरापात बहुत ढकी छुपी जगह में है और वहाँ पर जाने का रास्ता किसी किसी को ही पता है और वो रास्ता सीधा हेवन की तरफ जाता है। ये रास्ता अर्थ रीलम से हेवनली रीलम तक सीधा जाता है। जिस पर हम देखते हैं यान लुयांग से कहने लगता है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब बस करो, मुझे अपने रीलम में वापस जाना है। जिस पर लुयांग पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर यान उसे अपना नाम बताता है और उसे अपने फादर के बारे में बताता है। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं जो सोचने लगता है कि इसका फादर ही मुझे गॉड रीलम तक पहुंचा सकता है और मुझे एक पावरफुल पर्सन बना देगा। सोचते ही लुयांग उधर येन से कहने लगता है कि मेरी बात सुनो येन, मैं तुम्हारे साथ हमारे क्लैन में जाना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारी सिटी जाकर तुम्हारे फादर से कुछ काम है और अगर तुमने वहाँ पर कोई चाल चली तो तुम्हें पता है कि फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और वो तुम्हारी आखिरी गलती होगी। जिस पर हम येन को देखते हैं जो कहता है कि ठीक है। जब मगर यहाँ पर हम येन को देखते हैं जो मुस्कुरा कर ये सोच रहा होता है और कहने लगता है कि तुम एक बार मेरे साथ चलो तो सही, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ लुयांग ने जो हरकत की है ना उसके बारे में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर ही हम देखते हैं कि लुयांग और यान उस सिटी लॉर्ड के हाउस के पास आ गए थे, जहाँ हम यान को देखते हैं जो उन सैनिकों से पूछता है कि पिता कहाँ गए हैं। जहाँ उन्हें सैनिक बताते हैं कि वो लोग ब्लड माउंटेन पर गए हैं। जहाँ हम देखते हैं यान को उस ब्लड माउंटेन के बारे में बताता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो सिपाही ये समझ रहे होते हैं कि जूनियर सिटी लॉर्ड यान को यहाँ पर इस बंदे ने बंदी बना कर रखा हुआ है। तब ये अंदाजा यहाँ पर लुयांग को भी हो गया था कि इसके सारे सिपाही अब लुयांग पर अटैक करने वाले हैं। तभी लुयांग अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को निकालता है और येन के गले पर रख देता है और कहता है कि अगर तुम में से कोई भी आगे बढ़ा तो येन की मौत के जिम्मेदार तुम खुद ही होगे और तुम्हारा जूनियर सिटी लॉर्ड अगर मारा गया तो तुम्हारा सिटी लॉर्ड तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। तभी हम देखते हैं लुयांग कहता है कि यान तुम आगे आगे चलो और मुझे उस ब्लड माउंटेन के पास पहुंचा दो। तभी हम देखते हैं वो लोग वहां से उस ब्लड माउंटेन की ओर निकल जाते हैं और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग उस ब्लड माउंटेन के पास जा रहे थे और वहीं पर ही हमें जू येन जेंग और जिंगजोंग को दिखाया जाता है। वो लोग भी उधर माउंटेन की ओर बढ़ रहे थे, जहाँ हम देखते हैं कि वो लोग उस माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं जहाँ जू येंग कहता है कि इस पोर्टल के अंदर हम नहीं जा सकते। जिस पर हम जेन को देखते हैं जो कहता है कि मुझे पता है कि जेंग हम इसके अंदर नहीं जा सकते मगर हमें इसका निरीक्षण करना होगा। इस पर जिंगजी कहने लगता है कि हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा क्योंकि डिवाइन वेपन की खबर चारों ओर फैल गई है और जितने भी सेक्ट के लीडर और उनके डिसाइपल्स हैं वो जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम अपना काम जल्दी से निपटाएं और यहाँ से निकल लें। अगर यहाँ पर हम देखते हैं जेंग कहने लगता
लगता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। जैसे ही कोई दूसरा पर्सन आएगा उसके पास जरूर पोर्टल के बारे में कोई ना कोई जानकारी जरूर होगी और वो जैसे ही उसको इस्तेमाल करेगा हम वो जानकारी को देखकर उस बंदे को यहीं पर मार के ही उस पोर्टल के अंदर एंटर हो जाएंगे। जहां हम देखते हैं ज़ेंग कहता है कि ये आइडिया बहुत अच्छा है। तभी हम उन तीनों को देखते हैं जो वहां पर बैठकर काफी देर तक इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई आएगा और इस पोर्टल को ओपन करके इसके अंदर जाने की ट्राई करेगा। हम देखते हैं कि काफी देर बैठने के बाद तभी जिंगजी कहने लगता है कि यहाँ मुझे लगता है किसी दूसरी क्लेन का मास्टर आ रहा है, मुझे उनकी आवाजें आ रही है। जिस पर हम देखते हैं कि वो तीनों उठ खड़े होते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है अब देखते हैं कि कौन आ रहा है। इस पर हम देखते हैं जिंगजी कहने लगता है ये तो येन है और येन को किसने बंदी बना रखा हुआ है। जिस पर ये तीनों हैरान हो जाते हैं। इस पर यान भी चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि पिताजी मुझे बचाएं, इसने मुझे बंदी बना कर रखा है। जहाँ ज़ेंग कहने लगता है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों बंदी बनाया हुआ है। जहाँ लुयांग कहता है कि मैंने इसे कोई बंदी बनाकर नहीं रखा, मैं इसको चेक कर रहा था और इसे तुम लोग ही ले लो। इससे कुछ सवाल पूछ रहा था मगर इसने मुझे उनका आंसर सही नहीं दिया। जहाँ हम देखते हैं ज़ेन आगे आता है और अपने पिता से कहने लगता है कि फादर ये पर्सन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। मैंने अपने जितने भी डिसाइफल ले गया था और अपने सारे डिसाइफल्स को बुलाकर इस पर अटैक किया मगर ये इतना ज्यादा पावरफुल था, इसने हम सबको एक साथ ही एक ही झटके में मार दिया। इसको हमारे से कोई काम फंसा हुआ है जिसकी वजह से ये जो जिंदा यहाँ तक लाया है, वरना ये मुझे मार देता। ये भी उस डिवाइन वेपन और स्वॉर्ड के पीछे आया हुआ है यहाँ पर। इस पर यान के पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है जो यान से कहता है कि नालायक तो यहाँ साइड पे हो, मैं ही देख लेता हूँ। जहाँ हम देखते हैं ज़ेंग आगे बढ़ रहा होता है लुयांग की ओर। हम देखते हैं कि लुयांग उस पोर्टल के अंदर एंटर हो रहा था। जहाँ जुयांग कहता है कि लड़के तुम्हें उस पोर्टल के अंदर एंटर नहीं होना है। इस पर लुयांग कहता है कि मेरे हिसाब से आप ही इस सेक्ट के सिटी लॉर्ड है ना। हम देखते हैं ज़ेंग कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। ये बात भी याद रख लो बच्चे, तुम यहाँ पर डिवाइन वेपन को यहाँ से नहीं ले जा सकते क्योंकि हमने इतनी बरसों तक उस वेपन के लिए मेहनत की है, उसका इंतजार किया है। तुम्हें हम उसको इतनी आसानी से ले जाने नहीं देंगे और वो सिर्फ एब्सेरिलम से ही है तो उसको हम एब्सेरिलम के आगे किसी बाहरी दुनिया में जाने नहीं दे सकते। यदि तुम यहाँ से चले जाओ और मुझसे और मेरे बेटे से माफी मांग लो तो इसीलिए मैं तुम्हारी जान को यहाँ पर बख्श दूंगा। मगर तुमने यहाँ पर फाइट करने की या जरा भी चालाकी करने की कोशिश भी की तो तुम्हारी यहाँ पर मौत हो जाएगी। जिस पर हम देखते हैं कि दोस्तों लुयांग कहने लगता है कि मैं यहाँ पर डेविल वेपन डार्क किरण के लिए ही यहाँ आया हूँ और मैं इसी को यहाँ से लेकर जाऊंगा। इस एब्सेरिलम से पहले मैंने बाहर जितनी कठिन मुश्किलात झेली है उसका तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं किसी भी हालत में यहाँ से चला जाऊँ उस डार्क किरण स्वॉर्ड को छोड़कर। ऐसा तो कभी भी नहीं होने वाला और तुम्हारा मुझसे कोई भी मुकाबला नहीं है। तो इसीलिए मैं तुमसे यही कहूंगा कि सामने से हट जाओ और मेरी फाइट में इंगेज नहीं हो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो अभी हम वहाँ पर यान को देखते हैं जो अपने पिता से कहने लगता है कि पिता आप इसको इतना हल्के में मत लें, ये भी उतना ही पावरफुल है जितना आप हैं। इसकी शक्तियों को मैंने देखा, जितनी ज्यादा शक्तियाँ इसमें है मुझे नहीं लगता कि हमारे पूरे एब्सेरिलम में भी किसी के पास होंगी। इस पर हम जुइंग को देखते हैं जो कहने लगता है कि नहीं ऐसा अब नहीं होने वाला क्योंकि अगर मैंने इसको चैलेंज कर दिया है और अब मैं इससे नहीं फाइट कर सका तो ये मेरा अपमान होगा और सभी सेक्ट के लोग मुझे एक बुज़दिल कहलाएंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं अब इससे फाइट कर लूं। जिस पर हम देखते हैं कि ज़ेंग लुयांग से कहने लगता है कि अगर तुम में जरा भी हिम्मत है तो आ जाओ मैदान में, अभी दो दो हाथ कर लेते हैं। जिसमें जितनी भी पावर है यहीं पर ही नजर आ जाएगी। वहीं पर ही हम देखते हैं कि इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और वहीं पर भी वो मास्टर अपना मास्टर लेवल का वॉच को पहन लेता है और उसको एक्टिवेट कर देता है। जहां हम देखते हैं कि ये कहकर वहां पर दोबारा से उनकी फाइट शुरू हो जाती है। जहां लुयांग पर अटैक कर देता है वो पर्सन, यहाँ पर लुयांग भी अपनी टाउशन को निकाल लेता है और सिटी लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर ही दोनों की स्पिरिट्स आपस में टकरा जाती है। अगर लुयांग की स्पिरिट यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल थी, इसी को देखकर लुयांग उस पर एक स्लैश अटैक भी कर देता है जिससे हम देखते हैं कि उस सिटी लॉर्ड का अटैक वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसे देखकर सिटी लॉर्ड की बत्ती गुल हो जाती है और वो सोचने लग जाता है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जैसा कि मेरे बेटे ने बताया ये तो उससे भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। इधर हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड को बहुत ज्यादा चोट भी पहुंच जाती है और वो दूर जाकर गिर जाता है। सब भाई भागते हैं और सिटी लॉर्ड से पूछने लग जाते हैं कि क्या तुम ठीक हो। इसी फाइट के बीच में हम यान को देखते हैं जो लुयांग से कहने लगता है कि तुमने मेरे पिता को हाथ लगाने की भी हिम्मत कैसे की। जिस पर हम देखते हैं कि यान का पिता वापस से खड़ा होता है और कहता है कि इसमें तो एक ब्लेड मास्टर लेवल की टेक्निक्स हैं और ये तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल लग रहा है बेटा, और मुझे नहीं लगता कि इसका सामना कोई डीमन गॉड भी कर पाएगा जितना ये पावरफुल है। तभी हम देखते हैं सिटी लॉर्ड आगे आता है और लुयांग से माफी मांगकर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप एक ब्लेड मास्टर हैं और वो भी इतने ज्यादा पावरफुल। मुझे नहीं यकीन हो रहा था कि एक इतना यंग बच्चा भी एक ब्लेड मास्टर बन सकता है। और अगर आप इस पोर्टल में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहने लगता है कि आप इन चीजों की चिंता मत करें, मैं यहाँ से जाऊं या ना जाऊं वो मेरा मसला है। ये कहकर हम लुयांग को देखते हैं जो उस पोर्टल के अंदर एंटर
एंटर हो जाता है। यहीं पर ही लुयांग अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड की मदद से उस पोर्टल को वहीं पर ही ब्रोक कर देता है, जिसे देखकर वहां खड़ा सिटी लॉर्ड कहने लगता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके पास एक लेजेंडरी स्वॉर्ड भी है। अगला स्वॉर्ड गॉड तो यही है, यकीनन ये जितना पावरफुल है इसके अटैक्स को देखकर तो पूरी दुनिया ही चौंक जाएगी। अगर वहीं पर ही खड़ा हम एक गार्ड को देखते हैं जो कहने लगता है कि ये जितना भी पावरफुल हो, अगर इसका सामना उस क्लाउन सेक्ट से हो गया तो वो क्लाउन सेक्ट जितना पावरफुल है वो इसको कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो क्लाउन सेक्ट के टुकड़े टुकड़े कर देगा। लुयांग उस पोर्टल के अंदर एंटर हो गया था और तभी हमें केव के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ केव के बाहर ब्लड डेविल का चीफ जो आ गया था, जहाँ वो आकर ही कहता है कि सीनियर ज़ेंग आप इस पोर्टल के अंदर एंटर क्यों नहीं हुए, आप तो सबसे पहले यहाँ पर पहुँच गए हैं तो फिर भी आप इसके अंदर एंटर नहीं हुए। जहाँ हम ज़ेंग को देखते हैं जो कहता है कि हमने बहुत कोशिश की इसके अंदर एंटर होने की, मगर इसमें एक ब्लेड मास्टर लेवल की एनर्जी चाहिए इस पोर्टल के अंदर एंटर होने के लिए, और आप जैसे एक नेक्स्ट लेवल मास्टर इसके अंदर एंटर हो सकते हैं और आप में जितनी पावर है तो मुझे तो ये लगता है कि आप इस पोर्टल को अपने दाएं हाथ से ब्रोक कर लेंगे। अगर मुझे ये नहीं लगता कि वो लोग एंटर इसमें नहीं हो पाएंगे जो आपके साथ है, क्योंकि आपके साथ वाले इतने पावरफुल नहीं है। जिस पर हम देखते हैं कि चीफ को गुस्सा आ जाता है जो कहने लगता है कि सीनियर तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरे सिपाही जितने भी हैं वो सारे निकम्मे हैं और उनमें इतनी पावर्स नहीं कि वो इस केव के अंदर एंटर हो सके। जिस पर हम देखते हैं कि ज़ेंग कहने लगता है मेरा ऐसा मतलब नहीं। और वहीं पर ही हम देखते हैं चीफ का एक गार्ड कहता है कि मैं वक्त जाया नहीं करना चाहिए, हमें उस वेपन को ढूंढने के लिए इस केव के अंदर एंटर करना होगा इस पोर्टल से होकर। इस पर हम चीफ को देखते हैं जो कहने लगता है कि ठीक है अब बहुत हुआ, अब हमें इसके अंदर चले जाना चाहिए। जिस पर हम चीफ को देखते हैं जो कहता है कि तुम सब बाहर रुक जाओ, मैं इसके अंदर एंटर होता हूँ। ये कहते ही वो उसके अंदर एंटर होने लग जाता है। यहीं पर हम ज़ेंग को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और कहता है कि चीफ एक बात बतानी थी, इसके अंदर एक लड़का पहले से ही चला गया है। इस पर चीफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और चीफ पूछता है कि वो कौन सा मास्टर है ऐप से इलम का जो मुझसे पहले इसके अंदर एंटर हो गया है। जहाँ हम देखते हैं कि ज़ेंग कहता है कि चीफ वो लड़का कोई ऐप से इलम का मास्टर नहीं है, वो बाहरी दुनिया से आया हुआ है और उसमें ब्लेड मास्टर की टेक्निक्स हैं और उसको बहुत ज्यादा पावर्स हैं उसके पास, तो हम भी उसे नहीं हरा पाए। उसने मुझसे भी फाइट की, मुझे अपने एक स्लैश अटैक से ही हरा दिया। इस पर चीफ को और गुस्सा आता है और वो ज़ेंग से कहता है कि अगर तुम मेरे छोटे भाई नहीं होते तो मैं तुम्हें यही मार देता ज़ेंग, क्योंकि तुम्हें जरा भी कल से काम लेना नहीं आता, तुम उसे नहीं रोक पाए, तुम्हें उसे अंदर जाने से रोकना चाहिए था। जहाँ हम येन को देखते हैं जो कहता है कि मैं माफी मांगता हूँ कि मैं बीच में बात कर रहा हूँ, मगर चीफ मेरे पिता ने बहुत ज्यादा कोशिश है कि उसे रोकने की, मगर लड़की की मुझसे भी फाइट हुई, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल है। इस पर चीफ कहता है कि क्या तुम सब सच बोल रहे हो। जहाँ हम ज़ेंग को देखते हैं जो कहने लगता है कि चीफ हम तुमसे क्यों झूठ बोलेंगे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम्हारी उससे फाइट हो गई तो खुद देख लेना उसके पास कितनी पावर्स है और वो अपनी पावर्स का उपयोग कितनी अच्छे तरीके से कर रहा है। और मुझे तो ये लगता है कि फ्यूचर का स्वॉर्ड गॉड भी यही पर्सन बन जाएगा और आपको भी बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। यदि उसको आपसे पहले अगर वो डिवाइन वेपन मिल गया तो वो आपको भी नहीं छोड़ेगा, वो इस दुनिया का बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन बन जाएगा, कोई भी उसे नहीं रोक पाएगा। जिस पर हम चीफ को देखते हैं जो कहता है कि मैं किसी दूसरे पर्सन को जो वो एब्सेरिलम से भी ना हो और बाहरी दुनिया से आया हुआ हो, उसे मैं किसी भी सूरत में वो डिवाइन वेपन को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, और अगर उसके बाद ने कुछ भी कोशिशें की या कोई भी मुझसे फाइट करने की रखी तो फिर मैं उसे बता दूंगा मेरे पास भी उसी के ब्लेड लेवल तक की टेक्निक है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझ रहा है ना, अब मैं उसे बताऊंगा। ये कहते ही हम चीफ को देखते हैं जो वहाँ से उस पोर्टल के अंदर एंटर हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि चीफ अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करके हवा में उड़ रहा था। वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें लुयांग को दिखाया जाता है जो उस माउंटेन पर आकर उस पेन को ढूंढ रहा था जो डार्क किरण थी। तभी वो डार्क किरण को देख लेता है और तभी डार्क किरण के पास जाता है जहाँ वो स्वॉर्ड थी, मगर वो उसके पास नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल थी और उसने अपने इर्द गिर्द एक बैरियर बना लिया था और वो बैरियर इतना ज्यादा पावरफुल था कि हेवनली चाइल्ड होने के बावजूद भी उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, जिसको देखकर लुयांग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। जहाँ लुयांग कहने लगता है कि मुझे इस बैरियर को किसी भी हालत में तोड़ना होगा, ये बैरियर अगर इसी तरह मेरे सामने आ गया तो मेरी इतनी सालों की मेहनत जाया हो जाएगी और मैं एक स्वॉर्ड गार्ड लेवल तक कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरा वो सपना अधूरा रह जाएगा। यहाँ पर उसको सारी बातें याद आने लग जाती हैं। वो तभी हम देखते हैं लुयांग गुस्से में आकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट कर ही रहा होता है। तभी वो पेड़ पर कुछ फ्रूट्स को लगा हुआ देखता है और कहता है कि मुझे ये लगता है कि अगर मैं इन फ्रूट्स को खा लूं तो मेरी स्पिरिचुअल पावर्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। ये सोचते ही हम लुयांग को देखते हैं जो फ्रूट्स को उस दरख्त से तोड़ लेता है और कहता है कि अब मैं इसे खा लूंगा। ये कहते ही वो वहाँ से उस फ्रूट को तोड़कर अपने पास उठा लेता है और वहीं पर ही उसे खा लेता है। जहाँ हम देखते हैं दोस्तों लुयांग यहाँ पर उस फ्रूट को खा ही रहा होता है, तभी नीचे तालाब से एक अटैक निकलकर लुयांग के ऊपर लग रहा होता है, जिस अटैक में बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है और वो एनर्जी रिलीज हो रही होती है सीधा लुयांग के ऊपर। अगर
मगर यहाँ पर हम लुयांग को देखते हैं जो सही समय पे उस एनर्जी को रोक लेता है और उसे सही समय पे अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और कंट्रोल कर लेता है। मगर यहाँ पर वो एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल थी, वो एनर्जी और ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है उस पानी से निकलकर, जहाँ हम देखते हैं कि वो अपना पूरा जोर लगाता है लुयांग, मगर वहाँ वो एनर्जी की पावर बहुत ज्यादा होती है, जहाँ वो एनर्जी लुयांग को काफी ज्यादा दूर फेंक देती है। ये देखकर लुयांग तो कहता है कि इसका ऑरा तो काफी ज्यादा पावरफुल है, और तभी हम देखते हैं कि उस तालाब से बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा पावरफुल मगरमच्छ निकलता है, जिसे देखकर लुयांग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। अगर जब तक लुयांग इसके बारे में सोच ही रहा था, हम तभी देखते हैं कि वो मगरमच्छ सीधा लुयांग की ओर आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता करके लुयांग के पास आने लग जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि दोस्तों लुयांग उसके अटैक को डॉज करता है, मगर वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, वो लुयांग पर दोबारा अटैक करता ही चला जा रहा था, जिसे देखकर लुयांग अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड टाओशिन को निकाल लेता है, जहाँ लुयांग अपना लेजेंडरी अटैक उस पर अप्लाई कर देता है, जिसे देखकर वो मगरमच्छ तो बहुत ज्यादा चौंक गया था। तभी उस अटैक सीधा जाकर उस मगरमच्छ को लगता है। जैसे ही उस मगरमच्छ को अटैक लगता है, मगरमच्छ यहाँ पर समझ जाता है कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसके पास लेजेंडरी स्वॉर्ड है, इसीलिए हम देखते हैं कि मगरमच्छ उसी समय वो तो वापस तालाब में निकल जाता है। यहाँ पर हम लुयांग को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड को अंदर रखता है और कहता है कि उन फ्रूट को किसी भी हालत में खाना होगा, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी को काफी ज्यादा वेस्ट कर चुका हूँ, मुझे अपनी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके दोबारा से उसके ऊपर अटैक करना होगा, ताकि मैं एक पावरफुल पर्सन बन जाऊँ और उस बैरियर को बहुत आसानी से ब्रेक कर पाऊँ। जहाँ हम देखते हैं दोस्तों लुयांग एक एक करके सारे फ्रूट्स को तोड़ने लगता है, तभी वहाँ पर वो चीफ भी आ जाता है जो लुयांग को देख लेता है, और वहीं पर ही वो सोचने लगता है कि क्या ये वही पर्सन है जिसके बारे में यान और उसका फादर कह रहे थे। अभी वो आगे बढ़ता है और कहता है कि क्या तुम ही लुयांग हो और तुम ही हमारे सेक्ट में आए हो बाहरी दुनिया से, और यहाँ पर आकर तुम हमारे उस लेजेंडरी स्वॉर्ड को ले जाना चाहते हो। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि आप एक ब्लड डेविल के चीफ हैं। इस पर चीफ उसे बताता है कि हाँ मैं ही एक चीफ हूँ यहाँ का। हाँ लुयांग उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्कियन को हासिल करने के लिए इस एफसे रीलम में एंटर करना पड़ा, और मुझे इस रीलम के अंदर एंटर करने के लिए बहुत सी मुश्किलें आई, मगर मैंने इसके अंदर एंटर किया ताकि मैं डार्कियन को हासिल कर लूँ और अपनी पावर्स को दोबारा से एक्टिवेट करके एक स्वॉर्ड गॉड तक कल्टीवेट करके पहुँच जाऊँ। जहाँ हम देखते हैं कि ये सुनकर वहाँ पर उस चीफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जहाँ चीफ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसके बारे में सोचने की, ये मेरा हिस्सा है और इस पर मैं ही अपना कब्जा कर लूंगा, ये मेरी स्वॉर्ड है। जिस पर लुयांग कहता है कि अभी आपने ही तो कहा था कि ये डार्कियन किसी की भी नहीं है और एक ये लेजेंडरी स्वॉर्ड है, और अब आप कैसे कह रहे हैं कि एक लेजेंडरी स्वॉर्ड आपकी है। जहां हम देखते हैं कि ये सारी बातें सुनकर वहां चीफ को समझ आ जाता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा होशियार और बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसीलिए मुझे इससे सावधानी से काम लेना होगा। तभी हम देखते हैं दोस्तों वहीं पर ही एक न्यू पर्सन की एंट्री होती है, जहाँ वो कहता है कि तुम दोनों पहले तो बकवास अपनी बंद करो और यहाँ पर इतना शोर मत मचाओ, और तुम दोनों को ये पता होना चाहिए कि लेजेंडरी स्वॉर्ड चाहे जितनी भी लेजेंडरी स्वॉर्ड है वो किसी की नहीं होती, वो जिसके पास चली जाए वो उसी की होती है, और कोई उसको अपने जोर पर ले ले तो वो उसी की ही हो जाती है। और मैं यहाँ का एक यंग डीमन गॉड हूँ, और यहाँ पर जो जितना ज्यादा पावरफुल होगा और अपनी शक्तियों का जितना ज्यादा उपयोग करेगा ये गॉड उसी के ही साथ जाएगी। जिस पर हम देखते हैं कि लुयांग कहने लगता है कि यंग डीमन गॉड मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, आप बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं और मैं ये जानता हूँ कि अभी इस स्वॉर्ड के पीछे है, मगर मेरे अंदर वो क्षमता और वो पावर्स हैं कि मैं इस स्वॉर्ड को अपने पास रख लूं और अपना बना लूं। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों वहीं पर ही लुयांग कहता है कि अगर तुम दोनों में से मुझे किसी ने भी हरा दिया तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और वो डेविल फ्रूट तुम लोगों को दे दूंगा, और मेरे पास जितने भी डेविल फ्रूट्स हैं वो भी तुम्हारे, और मैं इस लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्कियन को भी यहाँ से नहीं उठाऊंगा। ये सुनकर वहाँ पर वो दोनों बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और हैरान होने लगते हैं। जहाँ हम देखते हैं दोस्तों वो दोनों कहते हैं कि ठीक है, जिसमें से चीफ कहने लगता है कि आज तुम कुछ भी कर लो और जितनी भी पावर्स का यूज कर लो मगर मैं तुम्हें हरा दूंगा लुयांग, तुम बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लुयांग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि लुयांग भी काफी देर से इनकी बकवास सुन सुन के पक गया था। जहाँ लुयांग कहता है कि जो अब बहुत हुआ, अब करते हैं ना फाइट। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और दोनों ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके अपने अपने अटैक्स निकाल लेते हैं। अगर लुयांग कहता है कि नहीं तुम अकेले मत आओ, तुम दोनों मिलकर मुझ पर अटैक करो तभी तुम दोनों मुझे हरा सकते हो, मैं एक ब्लेड मास्टर लेवल का डिसाइपल हूँ, मैं तुम दोनों को बहुत बुरे तरीके से मारूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि दोनों गुस्सा तो आ जाता है, मगर यहाँ पर चीफ कहता है कि मैं कभी भी किसी डीमन गॉड के साथ मिलकर तुम पर अटैक नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे डीमन गॉड नहीं पसंद और हमारे सेक्ट की काफी अरसे से डीमन से फाइट चली आ रही है और मैं कभी भी इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। जिस पर हम उस डीमन को देखते हैं जो कहता है कि मैं तुम जैसे एक चीफ से भी हाथ नहीं मिलाऊंगा कभी, और मैं तुमसे ही फाइट करूंगा, इस छोटे बच्चे को तो मैं बाद में मारूंगा। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि ठीक है, एक एक करके आओ। जहां हम देखते हैं पहले वो मास्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर लुयांग के ऊपर हमला कर देता है। जहां हम देखते हैं कि लुयांग उस अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। ये खड़ा
साथ साथ वहाँ वो डीमन गॉड भी देख रहा था जो कहता है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और आज तक एफसी रीलम में इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन नहीं आया है। जहाँ हम देखते हैं कि दोस्तों चीफ अपनी पावर को और बढ़ा देता है और लुयांग के ऊपर दोबारा से अटैक करना शुरू कर देता है। जहाँ लुयांग भी अपने अटैक्स को अच्छी तरीके से चीफ के ऊपर अप्लाई कर रहा था और दोनों की यहाँ एक अमेजिंग फाइट शुरू हो गई थी। जहाँ चीफ अपना एक अच्छा अटैक निकाल लेता है जिसे देखकर लुयांग कहता है कि ये अटैक कभी भी मुझ पर मत करना। जहाँ हम देखते हैं कि वो चीफ वो अटैक लुयांग के ऊपर कर देता है मगर लुयांग उसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर चीफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जहाँ चीफ कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहते ही चीफ अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को अपने हैंड्स में ले आता है। यहाँ पर हम लुयांग को देखते हैं वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। अगर हम यहाँ पर चीफ को देखते हैं जो लुयांग के ऊपर अटैक करता है जहाँ लुयांग उसके उस अटैक को भी बहुत आसानी से डॉज कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कुछ लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं जहाँ चीफ दोबारा से अपनी एक स्वॉर्ड को निकाल लेता है। लुयांग इस स्वॉर्ड को देखकर भी स्माइल करता है और कहता है कि बस करो मैं थक गया हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि वो तीनों मास्टर यहाँ पर खड़े कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी फर्स्ट मास्टर उन दोनों से कह रहा होता है ये जो आउटसाइडर बाहर से आया हुआ है ये इतना पावरफुल नहीं है। अभी तक इसने ब्लेड मास्टर लेवल के तक नहीं पहुँचाया अपने आप को। ये अभी तक मिड में ही है पर इसकी पावर्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और मुझे लगता है कि ये एक हेवनली चाइल्ड से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये किसी भी हेवनली चाइल्ड को अपने एक ही झटके में मार डालेगा। ये हमारे हेवनली चाइल्ड से भी बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। जहाँ हम देखते हैं कि वो तीनों दोबारा से बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये जो लड़का है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। चीफ के भी अटैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे लेकिन इस लुयांग ने उसके अटैक्स को बहुत अच्छे तरीके से डॉज किया और उसे बहुत अच्छे तरीके से मारा पीटा। अब चीफ की रेपुटेशन सारी खराब हो जाएगी क्योंकि अब हमने देख लिया है कि चीफ इतना ज्यादा पावरफुल नहीं जितना वो अपने आप को दिखाता है। ऐसे ये लड़का भी ब्लेड मास्टर लेवल के मिड पोजीशन पर है। चीफ भी अभी तक ब्लेड मास्टर लेवल के मिड पोजीशन पर है। वो इतना आगे तक नहीं गया हुआ। अभी हमें जाकर चीफ की मदद करनी होगी वरना वो चीफ उस लड़के को मार देगा। जिस पर हम चीफ को देखते हैं जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। चीफ भी इनकी बातें सुन रहा था। जहाँ चीफ कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, मैं इससे बहुत ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली हूँ। तो सिर्फ मेरा फर्स्ट मूव था, मेरे आगे मूव इतने ज्यादा पड़े हैं कि मैं एक ही मूव से तुम सबको ही यहीं पर मार दूंगा। मैं तुम सबके साथ फाइट कर सकता हूँ। मैं इतना पावरफुल हूँ कि तुम में से कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। कहते ही चीफ को गुस्सा आ जाता है जो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। जहाँ हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि चीफ दोबारा से ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। इस बार भी वो पहले की ही तरह वापस से निराश हो जाएगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ और मैं ही एक स्वॉर्ड गॉड बनूंगा फ्यूचर का। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों वहीं पर लुयांग भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को अपने हैंड में ले आता है। जहाँ हम देखते हैं इनकी फाइट दोबारा से शुरू हो गई थी। हाँ, लुयांग उस पर अटैक कर देता है। अपना हेवन अर्थ अटैक निकाल कर उसके ऊपर कर देता है। जहाँ मास्टर को देखते हैं जिसे अटैक को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। मास्टर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर ये अटैक अप्लाई करने की और तुम्हें क्या मैं एक बच्चा लग रहा हूँ। तभी हम देखते हैं दोस्तों अपना ब्लड डेविल हैंड को निकाल लेता है और लुयांग की और उस पर अपने अटैक को अप्लाई कर देता है। जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर का अटैक और लुयांग का अटैक का क्लैश हो जाता है मगर लुयांग के अटैक में बहुत ज्यादा पावर थी क्योंकि वो लेजेंडरी स्वॉर्ड से निकला हुआ अटैक था। तो लुयांग का अटैक सीधा जाकर मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और सीधा जाकर मास्टर पे ऊपर लगने ही वाला था। जहाँ मास्टर को देखते हैं जो अटैक को देख ही रहा होता है वो अटैक मास्टर के पास आ गया था। जहाँ मास्टर को देखते हैं तभी अटैक मास्टर को लग जाता है और मास्टर वहीं पर ही घायल हो जाता है। जहाँ हम देखते हैं दोस्तों तीनों यंग मास्टर जो अभी आए थे ये सारी फाइट्स को स्पेक्टेट कर रहे थे। वो तीनों मास्टर इस लेजेंडरी स्वॉर्ड को देखकर उन तीनों का ही मुंह खुल जाता है और कहने लगते हैं ये स्वॉर्ड चाइल्ड तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसमें ये लेजेंडरी स्वॉर्ड्स की शक्तियाँ भी है। मुझे नहीं लगता कि इसे अब कोई हरा पाएगा हमारे इस रीलम में। हम लुयांग को देखते हैं जो चीफ से कहने लगता है कि अब तुम हार गए हो। हाँ, नीचे खड़ा मास्टर भी यही कहता है और कहता है कि तुम्हें अपने आप को पहले हील करना है। चीफ तुम बहुत ज्यादा घायल हो और तुम ज्यादा निराश हो गए हो। तुम्हारे बस की बात नहीं, मैं जाकर इस लड़के से फाइट करता हूँ। तुम बहुत ज्यादा थक गए हो। जिस पर हम चीफ को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये सारी बातें चीफ को उकताने के लिए कर रहे थे। जहाँ चीफ बहुत ज्यादा उकता चुका था इनकी बातों को सुन सुनकर। चीफ कहता है कि मैं जरूर आऊंगा तुम लोगों से बदला लेने, तुम तीनों को भी नहीं छोड़ूंगा और इस छोटे से बच्चे को भी नहीं। पर वो लड़का कहता है कि पहले चीफ तुम इस छोटे से बच्चे को मार कर दिखाओ फिर हमारे तक आना। तुम बहुत ज्यादा बुज़दिल और बहुत ज्यादा डरपोक हो, तुम्हें हम अपना चीफ नहीं मानते। वो सभी लोग चीफ को बुरा भला कहने लग जाते हैं। जहाँ चीफ को इनकी बातें सुनकर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और चीफ वहाँ अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। जैसे ही वो अपनी ब्लडिंग स्वॉर्ड को निकाल लेता है तभी सब लोग दोबारा से खुश हो जाते हैं और वो लोग तो इसी सोच में होते हैं कि चीफ यहाँ पर मारा जाए और ये लोग नए चीफ बन सके, डोमेन पर राज्य कर सके। जहाँ हम देखते हैं चीफ दोबारा से लुयांग की और अपनी स्वॉर्ड को निकालकर अटैक करना शुरू कर देता है और यहाँ पर दोनों की दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है। और यहाँ पर चीफ सोचता है कि अगर मैंने इससे फाइट की तो ये लड़का मुझे मार देगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पावर्स हैं और मैं अभी फिलहाल घायल व्यक्ति हूँ। तो मुझे पहले
यहाँ पर अपने आप को हील करना होगा, जहाँ हम को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड को वापस से अपने उस वॉच में डाल लेता है और दोबारा से जमीन पर आ जाता है, जहाँ वो उन तीनों मास्टर के सामने आकर वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन को शुरू कर देता है और अपने आप को हील कर रहा है लग जाता है। जहाँ हम देखते हैं दोस्तों, जब मेरी फाइट का भी मजा देख लो, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उन मास्टर में से एक मास्टर नीचे आ गया था जो कहता है कि सही बोल रहा हूँ ना, तुम एक डीमन गॉड हो, आओ मुझसे फाइट करके दिखाओ अगर तुम में जरा भी हिम्मत है। जिस पर लुयांग कहने लगता है कि मास्टर, मुझे पता है कि तुम क्यान कुन के एक ब्लेड मास्टर हो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देता हूँ, मगर तुमने अगर यहाँ पर मुझसे जबरदस्ती की और फाइट की तो फिर मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इस पर हम देखते हैं क्यान कान के ब्लेड मास्टर कहने लगता है कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, तुमसे फाइट करके मुझे एक प्लेजर मिलेगा, तो इसी खातिर मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, मैं अपनी पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ कि दो ब्लेड मास्टर्स की फाइट कैसी होगी। इस पर लुयांग कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अपनी मौत को खुद दावत देनी है तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कहकर हम क्यान के ब्लेड मास्टर को देख लेते हैं जो अपनी स्पिरिट को निकाल लेता है, वहीं पर ही अपनी भाला को उठा लेता है हवा में, जहाँ वो हवा में उड़कर लुयांग को कहता है कि तुम नहीं बचने वाले, तुमने मुझे मौत की दावत दी थी और अब तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर किसकी मौत होने वाली है। जहाँ लुयांग उसको देखकर अपने अटैक को निकाल लेता है, वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को यूज करके अपनी दोनों स्पिरिट्स को निकाल लेता है, जिसे देखकर वहाँ सबकी ही बत्ती गुल हो जाती है, क्योंकि ये स्पिरिट पावरफुल पर्संस के पास होती है। इसको देखकर सभी लोग वहाँ पर हैरान हो जाते हैं। यहीं पर ही हम देखते हैं दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, मगर यहाँ पर लुयांग थोड़ा पीछे धकेलता चला जा रहा था। जहाँ लुयांग इसके अटैक को देखकर कहता है कि बहुत अच्छा ब्लेड मास्टर है, कम से कम उस चीफ से तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, चीफ के अटैक से तो ज्यादा ही पावरफुल इसका अटैक लगा मुझे। ये देखते ही हम लुयांग को देखते हैं जो अपनी टाइगर स्वॉर्ड हिल अटैक को निकाल लेता है और कहता है कि तुम्हारे लिए ये काफी होगी। तभी हम देखते हैं वो अपनी एक पोर्टल को हवा में बना लेता है, उसी से उस स्पिरिट को भेज देता है वहाँ फाइट करने के लिए, जहाँ क्यांकी के मास्टर के पास वो स्पिरिट भागती चली जा रही थी। जहाँ क्यान का मास्टर भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, वो भी अपनी भाला को स्पिरिट मुकाबले में निकाल लेता है और वहीं पर ही हम देखते हैं इनकी फाइट शुरू हो जाती है। हाँ, वो स्पिरिट की स्पिरिट को मार देती है, जिस पर वो क्यान का ब्लेड मास्टर कहता है कि बस तुम्हारे पास इतनी ही हिम्मत थी, अगर तुम्हारे पास और पावर्स हैं तो उनका उपयोग करो, इससे तो तुम मारे जाओगे। कहते ही वो लुयांग के ऊपर एक और अटैक कर देता है, मगर लुयांग यहाँ पर अटैक को बहुत अच्छे तरीके से डॉज कर लेता है, अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है जिससे लुयांग बच जाता है दोस्तों। और वो शील्ड भी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती कि वो उस अटैक को रोक सके, इसी वजह से लुयांग पीछे धकेलता हुआ जाकर एक माउंटेन पर लगता है, जिसकी वजह से लुयांग को और गुस्सा आ जाता है और लुयांग कहता है कि मुझे अब वो यूज करना ही होगा। तभी वो अपनी आइस एम्पायर स्टैचू की टेक्निक को यूज करने लग जाता है। वहीं पर ये गॉड स्ट्राइक अटैक क्यान के ऊपर अप्लाई कर देता है, जहाँ क्यान का मास्टर इस अटैक को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और चमक जाता है। और उसी वक्त क्यान की स्पिरिट आ जाती है सामने, जिसे देखकर क्यान हंसने लगता है और कहता है कि पहले तुम मुझे तो छोड़ दो, मेरी स्पिरिट को तो मार के दिखाओ, फिर मुझ पर आना। जहाँ हम देखते हैं कि लुयांग का अटैक सीधा जाकर स्पिरिट से टकरा जाता है और यहाँ पर क्यान लुयांग के उस आइस एम्पायर स्टैचू अटैक को भी अपनी भाला से डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पर क्यान को भी थोड़ी बहुत चोट पहुंच गई थी, जहाँ क्यान कहता है कि बहुत अच्छा, ये इतना बुरा नहीं था, बाकी अटैक से सबसे ज्यादा अच्छा अटैक मुझे तुम्हारा ये लगा है, अगर बार बार नहीं अब तुम नहीं बचने वाले, ये तुम्हारा आखिरी अटैक था, इसके बाद तुम कोई अटैक करने के लायक बचोगे भी नहीं लुयांग। तो यही सोच रहा हूँ कि तुम्हें मारने के बाद फिर मैं तुम्हारी लाश को कहाँ ले जाऊँ। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं, जिसे ये बात सुनकर और गुस्सा आने लगता है, जहाँ लुयांग अपने अटैक्स को निकाल लेता है, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करके वहाँ स्पिरिट्स को कंबाइन कर लेता है और वहीं पर ही अपना एक क्लैश अटैक निकाल कर सीधा उस क्यान के ब्लेड मास्टर के ऊपर अप्लाई कर देता है। जहाँ हम देखते हैं दोस्तों में उस चीफ को दिखाया जाता है जो कल्टीवेट करके उठ गया था और तभी वो उस अटैक के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि ये तो वही अटैक है जो लुयांग ने मुझ पर अप्लाई किया था, मगर ये इतना ज्यादा पावरफुल है, जो अटैक इसने मुझ पर किया था वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, वो वहाँ पर आती है जो एक लड़की होती है दोस्तों, वो एक डीमन फेरी थी। वहीं पर वो भी लुयांग की फाइट को स्पेक्टेट करने आई थी, जहाँ हम लुयांग को देखते हैं जिसका स्लैश अटैक जाकर सीधा क्यान के ब्लेड मास्टर के पास पहुँचने ही वाला था, जहाँ क्यान का ब्लेड मास्टर अपने एक अटैक को निकाल लेता है ताकि वो अपना डिफेंस कर सके, मगर यहाँ पर वो स्लैश अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, वो उस शील्ड को ब्रोक कर देता है और यहाँ पर थोड़ा बहुत घायल कर देता है क्यान के ब्लेड मास्टर को। देखकर यहाँ पर लुयांग को खुद समझ नहीं आता ये कैसे बच रहा है। जहाँ हम देखते हैं क्यान मास्टर कहने लगता है कि ठीक है, बहुत अच्छा अटैक था, मैं मानता हूँ ये बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक किया है तुमने, मगर अभी इसका मजा चखो। जहाँ हम लुयांग को देखते हैं जो एक फ्रूट को निकाल लेता है, जो फ्रूट उसने उस पेड़ से तोड़े थे उसे खा लेता है ताकि वो अपनी एनर्जी को और ज्यादा इम्प्रूव कर सके। हाँ, वो अपने अटैक को निकालता है और कहता है कि डीमन गॉड हो तुम, अभी तुम्हें मैं बताता हूँ कि कौन डीमन गॉड था। तो वो अपने अटैक को क्यान के ऊपर अप्लाई कर देता है, अगर क्यान यहाँ अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है ताकि वो बच सके। यहाँ पर लुयांग के सारे अटैक क्यान की उस शील्ड पर लगते चले जा रहे थे। सारे अटैक्स को देखकर लुयांग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ लुयांग कहता है कि ठीक है, कितने ज्यादा अटैक्स मेरे बर्दाश्त करोगे, कभी ना कभी तो मेरे अटैक से मारे जाओगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला।
वाला एक न एक अटैक तो तुम्हें जरूर कनेक्ट होकर ही रहेगा, जिस पर हम देखते हैं दोस्तों लुयांग अपनी स्पिट्स को और अपने स्लैश अटैक को दोबारा से उस ब्लेड मास्टर के ऊपर कर देता है, जहाँ हम देखते हैं सभी लोग नीचे ये स्पेक्टेट कर रहे थे। ब्लेड मास्टर खुद बहुत ज्यादा हैरान होता और कह रहा था कि इसकी एनर्जी और इसकी पावर्स खत्म क्यों नहीं हो रही, ये लड़का तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है। इन सारे अटैक्स को लिटिल फेरी भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। तभी एक अटैक जाकर सीधा उस ब्लेड मास्टर को लगता है, जहाँ ब्लेड मास्टर थोड़ा बहुत घायल हो जाता है, जिससे लुयांग कहता है कि कैसा। तभी हम देखते हैं ब्लेड मास्टर कहता है कि तुम तो हर मूव में बहुत ज्यादा पावरफुल होते चले जा रहे हो, ये कैसे हो रहा है। हम देखते हैं ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर लुयांग को भी गुस्सा आने लगता है, जहाँ लुयांग कहता है कि बस तुम्हारी इतनी ही हिम्मत थी, अब तुम में हिम्मत नहीं रही मुझ पे अटैक करने की। जहाँ हम देखते हैं कि ब्लेड मास्टर अपने हेलबर्ड अटैक को निकाल लेता है, जिसे देखकर चीफ भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये तो डीमन गॉड है, ये तो डीमन गॉड्स का अटैक है, तुम इस छोटे से बच्चे को मारने के लिए डीमन गॉड का अटैक का इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। यहाँ देखते ही हम देखते हैं वो लुयांग के ऊपर अटैक कर देता है, मगर लुयांग अच्छे तरीके से उसके अटैक्स का मुकाबला कर रहा होता है और हर मूव का जवाब उसको उसी के मूव के अंदाज में दे रहा था। काफी देर तक यहाँ इनकी फाइट चलती है, जहाँ लुयांग अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो भी अपने डीमन हेलबर्ट को निकाल लेता है, जिसे देखकर लुयांग कहता है क्या हुआ, तुम तो अपने हेलबर्ट पे बहुत ज्यादा उछल रहे थे। जहाँ हम देखते हैं ब्लेड मास्टर कहता है कि मैं तो आज तक पूरे इस डेविल से रीलम में आज तक मैंने अपने इस हेलबर्ट को किसी के लिए नहीं निकाला, मगर तुम जैसे छोटे बच्चे को मारने के लिए मुझे निकालना पड़ रहा है। हम चीफ को देखते हैं, वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जहाँ पीछे खड़ा मास्टर कहता है कि चीफ अब आप में हिम्मत नहीं रही, आप फाइट के अंदर नहीं जाओ, आपको मुफ्त में वो लोग मार देंगे। जिस पर हम देखते हैं चीफ कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो। वहीं पर ही हम देखते हैं एक और पर्सन की एंट्री होती है और जो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि इस पर्सन ने सारे वो फ्रूट खा लिए हैं, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा पावरफुल हो रहा है, अब इसको कोई भी नहीं हरा सकता। वो सारे फ्रूट्स में बहुत ज्यादा एनर्जी है, अगर ये लड़का उस एनर्जी को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा, वो तो बहुत ज्यादा है। तभी ये कहते हैं, इस पर हम चीफ को देखते हैं जो ब्लेड मास्टर से कहता है कि अगर तुम इसको नहीं मार सक रहे तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। जिस पर हम देखते हैं कि ब्लेड मास्टर गुस्से में आता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं इसे अकेला ही मार सकता हूं, तुम ऐसा सन मुझे क्या प्रोटेक्ट करेगा, वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, तुम मुझे क्या प्रोटेक्ट करोगे। जिस पर हम देखते हैं कि चीफ कहता है कि अगर इतनी ही हिम्मत है तो फिर इसे मार कर दिखाओ ना, क्यों डर रहे हो। जहाँ हम देखते हैं कि ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर ब्लेड मास्टर को गुस्सा आ जाता है। ब्लेड मास्टर जोर लगाता है और अपनी भाला से लुयांग को पीछे की ओर धकेल देता है, जहाँ हम देखते हैं कि लुयांग वापस से फाइट में इन्वॉल्व होने ही वाला होता है। जहाँ हम चीफ को देखते हैं जो कहता है कि तुम दोनों बेवजूद लड़ रहे हो, जिस डेविल वेपन के लिए तुम लोग लड़ रहे हो वो तो मेरा है। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि ये मुझे अपनी बातों से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और मुझे पीछे से मार देंगे, मुझे इनकी बातों में नहीं आना है, मुझे जल्दी से इसे मार के अपना काम यहाँ पर करना होगा, उस डार्क किरण को उठाकर निकलना है तुम्हें इनसे, वरना मैं यहीं पर ही फंस जाऊंगा इन लोगों के ही साथ। ये कहते ही लुयांग उसके ऊपर अटैक कर देता है और दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर इनकी दोबारा से फाइट शुरू हो गई थी। हम लुयांग को देखते हैं जो काफी सारे क्लैश अटैक्स उसके ऊपर करता है, मगर वहाँ पर ब्लेड मास्टर क्यांकी का भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, वो बहुत आसानी से सारे अटैक्स को डॉज करता चला जा रहा था। जहाँ हम देखते हैं दोस्तों तीन मास्टर नीचे खड़े हुए थे, वो कह रहे होते हैं कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। तभी सेकंड मास्टर कहता है कि मुझे ये लग रहा है कि ये लड़का जीत जाएगा, क्योंकि इसने वो डेविल फ्रूट खा लिए हैं, अब इसकी पावर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं, अब ये नहीं छोड़ेगा किसी को भी। पर वहीं खड़ा थर्ड मास्टर कहता है कि नहीं, तुम लोग पागल हो, ये लड़का खाली फ्रूट खाने की वजह से अपनी पावर्स को इंक्रीज नहीं कर पा रहा, बल्कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अंकी का भी ब्लेड मास्टर बहुत पावरफुल है, इन दोनों की फाइट बहुत अच्छी हो रही है और टक्कर की फाइट है, मगर मुझे भी यही लग रहा है कि ये लुयांग जीत जाएगा अपनी स्किल्स और अपनी पावर्स की मदद से। इस पर हम देखते हैं कि उधर ही खड़ा एक मास्टर उस डीमन लेडी से पूछता है कि तुम बताओ कि इनमें से कौन जीतेगा। जिस पे हम डीमन लेडी को देखते हैं जो कहती है कि इन पावर्स को देखकर मुझे अभी तक ये नहीं लग रहा कि इनमें से कौन विनर है, मगर ये तय है अगर इसी तरह ब्लेड मास्टर अपनी प्रोटेक्शन करता रहा और अपने आप को डिफेंस सिस्टम में लाता रहा तो ये हरी दुनिया का ब्लेड मास्टर हमारे ब्लेड मास्टर को मार देगा। मुझे तो ये लग रहा है कि इसने अभी तक सारे फ्रूट्स नहीं खाए हैं, वहाँ पर क्यांकी के ब्लेड मास्टर को के हाथों से वो फ्रूट छीनने होंगे ताकि ये कमजोर पड़ जाए। और वहीं पर ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इसे कैसे पता चला कि मैं अभी तक उन फ्रूट्स का उपयोग कर रहा हूँ और वो डेविल फ्रूट्स मेरे ही हाथों में है। और वहीं पर ही दोबारा इनकी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं काफी देर फाइट करने के बाद कोई भी विन नहीं कर रहा होता उस फाइट को। तभी लिटिल डीमन फेरी कहती है कि क्या फायदा तुम दोनों के लड़ने का, इससे अच्छा है कि हम एक टीम बना ले और एक टीम की तरह काम करें। जिस पे हम क्यांकी के ब्लेड मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि ऐसा तो नहीं होने वाला, मैं कोई टीम तुम लोगों के साथ मिलकर नहीं बनाऊंगा और मुझे मरना भी पड़े तो मैं तुम लोगों के साथ कभी भी एक टीम नहीं बनाऊंगा। जिस पर हम देखते हैं कि चीफ कहता है मैं भी यही कहूंगा कि हमें एक टीम बनकर असुराबाद तक पहुंचना है। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि लिटिल फेरी तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो और बिल्कुल ठीक कह रही हो।
लियो, जैसा तुमने कहा मैं बिल्कुल वैसा करना चाहता हूँ, मगर ये लोग सारे मिलकर मुझे मार रहे हैं, इसीलिए मैं इनको फाइट बैक कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरे साथ टीम बना ली और मेरा साथ दिया उस असुरापात तक पहुँचने के लिए, तो मेरे पास 24 डेविल फ्रूट्स है, उनमें से आधे मैं तुम लोगों को दे दूंगा। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों लुयांग ये बात कर ही रहा होता है, यहीं पर ही ब्लेड मास्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ हम लिटिल फेरी को देखते हैं जो कहती है कि मैं इस लड़के की बात तो सुननी चाहिए, ये क्या कह रहा है, तुम इसके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए ब्लेड मास्टर। जिस पर हम देखते हैं लुयांग भी उस ब्लेड मास्टर को फाइट बैक कर रहा था और उसके ऊपर अटैक करता चला जा रहा था। इस पर हम लिटिल फेरी को देखते हैं जो कहती है कि बस अब बस करो। जिस पर चीफ भी कहने लगता है कि अगर ये लड़का डेविल फ्रूट्स को हाफ हाफ इक्वल कर रहा है सबको, तो तुम्हें क्या तकलीफ है इसके साथ फाइट करने की, जल्दी से अपनी फाइट को रोक लो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लुयांग और रंगू का ब्लेड मास्टर बात इसकी नहीं सुनते और वो अपनी फाइट को अभी कर रहे होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि चीफ हवा में आता है और कहता है कि बहुत हुआ, अब मैं लड़ूंगा इससे। ये लड़का अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझ रहा है, इसके पास लेजेंडरीज अटैक है, तो ये अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रख रहा है। जिस पर हम देखते हैं कि चीफ हवा में आता है और लुयांग को चैलेंज देता है, जहाँ हम लुयांग को देखते हैं दोस्तों जो अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को हवा में ही उछालता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, अपना डिवाइन वेपन अटैक निकाल लेता है, जिसे देखकर चीफ की हवा हो जाती है दोस्तों। वहीं पर चीफ भी अपनी स्पिरिट को निकाल लेता है, मगर लुयांग का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, चीफ इसके अटैक को रोक नहीं पाता और चीफ पीछे धकेलता चला जाता है, पीछे जाकर गिर जाता है, जहाँ हम देखते हैं दोस्तों चीफ पीछे गिर कर ये कह रहा होता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि बाहरी दुनिया के लोग इतने ज्यादा पावरफुल होंगे जितना ये लड़का है, अगर इसके हाथ में जो ये स्वॉर्ड है ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जिस पर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर अंदाजा लगाने लग जाते हैं, कहते हैं कि ये जो स्वॉर्ड इसके हाथ में है ये कोई मैजिक वेपन है या कोई डिवाइन वेपन, जिसकी मदद से ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक्स करता चला जा रहा है। जिस पर हम देखते हैं ब्लेड मास्टर कहता है कि ये एक रीलम का लेजेंडरी स्वॉर्ड लग रहा है मुझे तो। वहीं पर ही हम उस लिटिल फेरी को देखते हैं जो सोचने लगती है कि मुझे लगता है कि इस स्वॉर्ड डार्क किरण का और ये जो स्वॉर्ड लड़के के हाथ में है इसका कोई कनेक्शन है, जब भी ये दोनों पास आती है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर लुयांग को देखते हैं जो कहने लगता है कि हाँ तुम तीनों भी मिल जाओ, तो मेरे पास अगर ये दोनों स्वॉर्ड आ गई तो मैं तुम लोगों को किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जिस पर हम उन तीनों मास्टर को देखते हैं जिन्हें गुस्सा आ जाता है लुयांग की ये बात सुनकर, तभी तीनों ब्लेड मास्टर आते हैं लुयांग की अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जहाँ लुयांग कहता है कि मेरी इंटेंशन ये नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ फाइट करूं यहाँ पर, तो ये चाहता हूँ कि मैं इस स्वॉर्ड को ले जाऊं और यहाँ से निकल लूं, एक स्वॉर्ड गॉड बन जाऊं, और तुम लोग अगर ये चाहते हो तो फिर तुम लोगों की जैसी मर्जी। मैं अपने हैंड्स को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम लोगों के साथ मेरे हैंड फाइट करे, अगर तुम लोगों को ही फाइट का शौक है तो मुझे एक दफा इस किरण को यहाँ से ले जाने दो, फिर मैं कल्टीवेट करके एक स्वॉर्ड गॉड बन जाऊंगा, उसके बाद आना तुम तीनों, फिर मैं तुम लोग को अपनी फाइट का मजा चखाऊंगा। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों सारी बातें सुनकर क्यांकी का ब्लेड मास्टर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर हर चीज मजाक लग रही है, तुम्हें क्या लगता है कि ये स्वॉर्ड हमें तुम्हें इतनी आसानी से ले जाने देंगे, और तुम यहाँ पर जो चाहोगे वो होगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने इसके बाद जरा बराबर भी बकवास की। जिस पर हम सेकंड ब्लेड मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि इस बच्चे को इसका सबक सिखा कर ही रहना होगा हमें। ये कहते ही वो अपने अटैक को निकाल लेता है और कहता है कि हम तीनों को मिलकर इस बच्चे के ऊपर अटैक करना होगा, क्योंकि ये एक लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड है, इसमें बहुत ज्यादा पावर है। ये कहते ही वो उसके ऊपर अपना अटैक कर देता है, जहाँ हम देखते हैं और यहाँ पर हम तीनों की स्पिरिट्स को देखते हैं जो तीनों ने अपनी स्पिरिट्स निकाल ली थी और अपनी स्पिरिट्स को तैयार कर दिया था लुयांग के ऊपर हमला करने के लिए, जहाँ हम देखते हैं दोस्तों लुयांग भी अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड पावर एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि अब इनमें से कोई भी नहीं बचने वाला, इन लोगों में बहुत ज्यादा ओवर एफिशिएंसी है, ये अपने को बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं, इनको मजा चका कर ही रहना होगा। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं लुयांग अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड अटैक से उन तीनों के अटैक्स को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है और वहीं पर ही अपनी स्पिरिट्स को निकाल लेता है और उन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ वो तीनों अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस स्पिरिट को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से लुयांग को थोड़ा बहुत पेन होता है। जहाँ देखते हैं कि क्यांकी का ब्लेड मास्टर हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस लेजेंडरी वेपन से हम डर जाएंगे, मेरे पास भी एक इमॉर्टल का वेपन है, वह ये वेपन मजा चखा कर ही रहेगा, अगर तुम इसी तरह चीटिंग से मुझे जीतते रहे, मुझे पता था कि तुम चीटिंग कर रहे हो, ये लेजेंडरी वेपन ही तुम्हें जितवा रहा था। नीचे उतरता है और कहता है कि बस हुआ, अब बहुत हुआ, अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि क्यांकी के ब्लेड मास्टर और सारे ब्लेड मास्टर्स को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि हमारे ही डोमेन पर आकर तुम हमसे कैसे बदतमीजी कर रहे हो। ये कहते ही वो तीनों लुयांग के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि लुयांग उनके अटैक से बचने के लिए अपनी एक सोल को एक्टिवेट कर देता है, जो सोल बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और लुयांग की बॉडी में एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देती है, जहाँ हम लुयांग को देखते हैं जो अपनी पावर्स का उपयोग करके बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था यहाँ पर। तभी हम देखते हैं सभी ब्लेड मास्टर लुयांग के ऊपर
अटैक करते हैं, मगर लुयांग यहाँ पर अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड अटैक को निकाल लेता है और सभी को वहीं पर ही उस अटैक से मार देता है, जहाँ हम देखते हैं कि सभी दूर दूर चले जाते हैं। इस पर लुयांग खुद हैरान होने लगता है और सोचने लग जाता है कि ये मैंने कैसे किया, इतनी ज्यादा पावर्स को मैंने कैसे यूज किया। तभी वो कहता है कि मैं कर सकता हूँ। वो तभी अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और उसको हवा की डायरेक्शन में भेज देता है, जहाँ हम देखते हैं कि एयर की डायरेक्शन की वजह से, लुयांग की कंट्रोलिंग की वजह से वो अपनी स्वॉर्ड को अपने ही कंट्रोल्स में ला सक रहा था, वो भी अपने इशारों की मदद से, जिसकी मदद से वो पहले तो क्यांकी के ब्लेड मास्टर को सबसे पहले मारता है, उसके बाद एक एक करके सबको मारता चला जाता है। ये वहाँ पर लिटिल डीमन प्रिंसेस भी देख रही थी, तो ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है, जहाँ लुयांग खुद भी चौंक गया था। इस अटैक को देखकर उसको समझ नहीं आ रहा था कि इतना पावरफुल लुयांग आखिरकार कैसे हो गया है। हाँ, वो सोचने लग जाता है कि अगर मैं इसी तरह प्रैक्टिस करता रहा तो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, ये लोग तो मेरे सामने कुछ नहीं है, यहाँ तक कि मैं पूरे डीमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ अगर मैं इसी तरह अपने अटैक्स को एक्टिवेट करता रहा और अपने पुराने अटैक को दोबारा से रिफाइन करता गया। ये कहते ही लुयांग सोचने लग जाता है कि अब मेरा वक्त आ गया है इस टाओशिन को और उस आर्कन स्वॉर्ड को एक साथ मर्ज करने की, और यहाँ पर मैं इनको मर्ज करके एक स्वॉर्ड गॉड बन जाऊंगा और फिर मुझे कोई भी नहीं रोक सकेगा, मैं बहुत पावरफुल और शक्तिशाली पर्सन बन जाऊंगा। तो हम देखते हैं कि लुयांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है और लुयांग अपनी लेजेंडरी पावर्स को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो देखता है कि उसकी लेजेंडरी स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था लुयांग के ऊपर। वो चाहते थे कि बस वो लोग लुयांग को किसी तरीके से मार दें, जहां हम देखते हैं कि सारे मास्टर मिलकर लुयांग के ऊपर अपना अटैक कर देते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर लुयांग अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से उन तीनों को वहीं पर ही रोक देता है। हम देखते हैं वहीं पर उन तीनों को ही चोट लग जाती है, जिसे देखकर वो तीनों मास्टर्स हैरान होने लगते हैं और कहते हैं कि ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। हम सेकंड मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि ये लुयांग तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसका सारा साथ इसकी ये स्वॉर्ड दे रही है, हमें किसी भी हालत में इस लेजेंडरी स्वॉर्ड को अपने वश में करना होगा ताकि हम इस स्वॉर्ड को उससे छीन लें और उसको आसानी से मार सकें और फिर हम इस लेजेंडरी स्वॉर्ड को अपने पास रख लेंगे। जहां हम देखते हैं कि लुयांग इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। तभी लुयांग अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को टाओशिन के पास भेजता है, जहां वो चाहता है कि टाओशिन और लेजेंडरी स्वॉर्ड एक साथ ही कन्वर्ट हो जाए। अगर वहां हम देखते हैं कि टाओशिन अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेती है, अगर लेजेंडरी स्वॉर्ड उसकी शील्ड पर अटैक करके उसकी शील्ड को ब्लॉक कर लेती है। यही देखकर टाओशिन दोबारा से हवा में आती है और वहीं पर ही हम डार्क क्रन को देखते हैं, वो भी हवा में आती है और दोनों की यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। इसको देखकर लिटिल डेमन फेरी कहती है कि ये कैसे हो रहा है कि दो स्वॉर्ड अपने आप ही लड़ रही हैं, ये कोई दूसरा इनको यूज कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, या तो ये कोई डीमन स्वॉर्ड है। जिस पर हम देखते हैं कि वहीं पर ही इस दोनों स्वॉर्ड्स की फाइट चल ही रही होती है। तभी लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क क्रन से हेड बाहर आता है और हंसने लग जाता है। तभी हमें तीन मास्टर को दिखाया जाता है जो पोर्टल से निकलकर डोमेन में आ गए थे। वहीं पर ही डार्क क्रन और लेजेंडरी स्वॉर्ड टाओशिन की फाइट चल रही थी। यहाँ पर सारे खाड़े नीचे ब्लेड मास्टर ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, कह रहे थे कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे, ये क्या हो रहा है हमारी आंखों के सामने। वहीं पर ही दोस्तों हम क्यांकी का ब्लेड मास्टर कहता है कि मुझे तो ये एवन रीलम के ब्लेड मास्टर लग रहे हैं। वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो हेड के पास चले जाते हैं वो तीनों मास्टर, और वो तीनों मास्टर हेड को कहते हैं कि बहुत बहुत रिस्पेक्ट और बहुत बहुत स्वागत हमारे लॉर्ड। पर नीचे खड़े तीनों ब्लेड मास्टर कहते हैं कि ये तो डेविल लॉर्ड है। ये कहते ही हम उन मास्टर को देखते हैं जो कहने लगते हैं कि डेविल लॉर्ड आपने हमें बुलाया, कोई तो काम होगा। जिस पर हम डेविल लॉर्ड को देखते हैं जो कहता है कि यहाँ पर खड़े होकर मेरा मुंह क्यों देख रहे हो, जल्दी से जाओ उस टाओशिन स्वॉर्ड को पकड़ लो। तभी हम देखते हैं उनमें से एक मास्टर जाता है और उस टाओशिन स्वॉर्ड को अपने वश में कर लेता है, मगर टाओशिन स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, वो उसे अपने पास नहीं खींच पा रहा था। अगर आखिरकार वो उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि लुयांग को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस पर लुयांग ऊपर की ओर जाने ही वाला होता है। तभी लिटिल फेरी आ जाती है और लुयांग को रोक लेती है और कहती है कि नहीं, आगे मत बढ़ना, मुझे नहीं लग रहा कि आगे जाना तुम्हारे लिए सुरक्षित है। जिस पर हम उस डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो हंसने लग जाता है जोर जोर से। हाँ, वो डीमन लॉर्ड कहता है कि बहुत सा अरसा हो गया लेजेंडरी स्वॉर्ड टाओशिन को देखे हुए, आखिर 20,000 साल बाद मेरे पास आ ही गई। इस पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहते हैं कि डेविल गॉड आप एब्सोल्यूम के बहुत बड़े गॉड हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर ये स्वॉर्ड मेरी है, ये मुझे दे दे। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ डेविल गॉड हंसने लग जाता है और कहता है कि इसके बारे में कभी ख्वाब में भी मत सोचना आप। जिस पर हम देखते हैं कि वहीं पर खड़ा अनके का मास्टर आगे बढ़ता है और डेविल लॉर्ड से कहता है कि आगे बढ़ते हुए उस मास्टर से कहता है कि मास्टर मुझे पता है कि तुम्हारा नाम जोंगहान है। इस पर मास्टर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा नाम रिवील करने की, और तुम्हें मेरे नाम के बारे में किसने बताया है, और तुम डीमन गॉड फोर्ट से हो। इस पर हम क्यांकी के ब्लेड मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि हाँ, मैं वहाँ का एक डिसाइपल था, अब मैं एक ब्लेड मास्टर बन चुका हूँ। जब आप वहाँ पर थे मैं आपकी ही सर्विस में वहाँ पर पला बड़ा, आप हमारे ग्रैंड मास्टर थे, बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपके लिए बहुत
सारी रिस्पेक्ट ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि अभी हम उस मास्टर को देखते हैं जो लुयांग की ओर देखता है और कहता है कि मुझे ये बताओ, ये लड़का तो इस डेविल ऐप से रिलम का नहीं लग रहा है, ये कहाँ से आया हुआ है। जिस पर हम देखते हैं कि अंके सिटी का ब्लेड मास्टर कहने लगता है कि ये लड़का बाहरी दुनिया से आया हुआ है, इसे ये हमारा डेविन वेपन डार्क किरण चाहिए, ये इसी के लिए यहाँ पर आया हुआ है। पर हम मास्टर को देखते हैं जो डेविल लॉर्ड से पूछता है कि इतनी इसकी हिम्मत, इसने सोचा भी कैसे आप हमें ऑर्डर दें और हम इसे यहीं पर ही मार डालें। जिस पर हम देखते हैं कि वो डेविल लॉर्ड कहने लगता है कि इसे मार डालो। तभी हम देखते हैं लुयांग भी अपनी अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को अपने पास वापस बुलाने लग जाता है, जहां हम देखते हैं लेजेंडरी स्वॉर्ड अपना पूरा जोर लगा रही होती है लुयांग के पास जाने के लिए, मगर यहाँ पर मास्टर भी अपनी पूरी पावर्स को अप्लाई कर रहा होता है कि वो किसी भी हालत में इस स्वॉर्ड को अपने हाथ से जाने ना दे। और वहीं पर ही हम देखते हैं काफी ज्यादा जोर लगाने के बाद वो स्वॉर्ड मास्टर के हाथ से निकल जाती है और लुयांग की ओर बढ़ने लगती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो स्वॉर्ड लुयांग के पास जैसे ही पहुँचती है, वहीं पर ही लुयांग के पास पहुँचने से ही पहले एक ब्लैक में न्यू मेंबर आ जाता है जो उस स्वॉर्ड को वहीं पर ही रोक लेता है और अपने हाथों में पकड़ लेता है। जहां हम देखते हैं कि वो पर्सन जेन युआन का स्वॉर्ड गॉड होता है, इसका नाम जेंग होता है। स्वॉर्ड गॉड को देखकर सभी लोग वहां पर चौंक जाते हैं, यहाँ तक के लुयांग, डेविल लॉर्ड सभी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इस पर हम जेंग को देखते हैं जो एक स्वॉर्ड गॉड था। तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, अपने अंदर से उस तलवार को निकाल दो और मुझे दे दो। जिस पर हम देखते हैं सभी लोग उस डेविल गॉड को देखने लग जाते हैं, जहाँ डेविल गॉड कहता है कि मैं इस रीलम का एक डेविल गॉड हूँ, तुम कौन हो, तुम पहले अपने बारे में तो बताओ। जिस पर हम देखते हैं जेंग कहने लगता है कि इससे तुम्हारा कोई काम नहीं, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ पहले मुझे वो चीज दो। जिस पर हम देखते हैं डेविल लॉर्ड कहता है कि तुम एक चोर हो, तुम मेरे यहाँ पर स्वॉर्ड को क्या चोरी करने आए हो, ये दोनों स्वॉर्ड मेरी है। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ जेंग कहता है कि तुम्हारी क्या, तुमने तो कभी इस स्वॉर्ड को देखा भी नहीं था, इस स्वॉर्ड को तुम अभी अपनी कह रहे हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों डेविल लॉर्ड अपने सारे साथियों को ऑर्डर दे देता है और कहता है कि चले जाओ, इसे मारे बगैर यहाँ पर वापस नहीं आना। तभी हम सारे मास्टर्स को देखते हैं जो जेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं और जेंग के ऊपर और करना वहीं पर ही स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ जेंग अपने क्लैश अटैक से उन तीनों को ही पीछे धकेल देता है। जिसे देखकर मास्टर कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। ये कहते ही मास्टर वहाँ से निकल लेते हैं। सब देखकर डेविल गॉड को और गुस्सा आ जाता है, वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही उसकी पावर्स एक्टिवेट होती है वो जेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ हम देखते हैं दोस्तों उसके अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। इसको देखकर डेविल ऐप से कहता है कि इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं इस रीलम का एक डेविल गॉड हूँ और तुम मेरे सामने मेरे पास आके मुझसे कैसे फाइट कर सकते हो, ये मेरा रीलम है। पर हम स्वॉर्ड गॉड जेंग को देखते हैं जो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। तभी वो उसकी खोपड़ी के पास अपनी स्वॉर्ड ले जाता है और उसकी सारी एनर्जी अपनी स्वॉर्ड और अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है। इसे देखकर डेविल गॉड कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये जो हरकत तुमने की है इसका हिसाब बराबर तुमसे लूंगा। काफी ज्यादा पावर्स लेने के बाद तभी हम देखते हैं वहीं पर वो हेड वहीं से ही गायब हो जाता है, जिसे देखकर लुयांग की तिगुल हो गई थी। लुयांग को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये डेविल लॉर्ड तो इतना ज्यादा पावरफुल था, इसे इस पर्सन ने कैसे मार दिया, इसकी जितनी पावर्स हैं इसका मुकाबला तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं इससे अपनी स्वॉर्ड कैसे मांगूंगा। वहीं पर ही हम तीनों मास्टर्स को देखते हैं जो वहाँ पर खड़े इनको देख कर कहते हैं कि इस बंदे में तो बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल पावर्स हैं, ये कैसे शक्तिशाली पर्सन है, आज तक मैंने इतना पावरफुल पर्सन नहीं देखा। तभी हम देखते हैं कि जेंग वहाँ से गायब होकर लुयांग के सामने आ जाता है और वहाँ पर टाओशिन और डार्क किरण भी उसी पर्सन के पास होती है। हाँ, हम देखते हैं कि वो पर्सन अपना निकाब हटा लेता है और लुयांग उसको सबसे पहले ग्रेटिंग्स और उसको कहता है कि आपकी पावर्स बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल है, रिस्पेक्ट आपके लिए मास्टर। जिस पर हम देखते हैं जेंग लुयांग से पूछता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर रहते हो, तुम कहाँ से आए हो, अगर मेरा अंदाजा गलत ना हो तो मुझे लगता है कि तुम स्वॉर्ड डोमेन की दुनिया से आए हुए हो। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं स्वॉर्ड डोमेन की दुनिया से आया हुआ हूँ, अगर आपको कैसे पता चला। जिस पर हम देखते हैं जेंग उसे बताता है कि तुम जो स्वॉर्ड ऑरा प्रोड्यूस कर रहे थे एनर्जी और अपनी बॉडी से, तो मैंने वहीं से ही पहचान लिया था कि तुम यहाँ से नहीं हो, तुम स्वॉर्ड डोमेन से आए हुए हो। और एक राज की बात बताऊं तो मैं भी वहीं से हूँ और मैंने भी ये सारी पावर्स का उपयोग करके मैं आपको एक स्वॉर्ड गॉड बना लिया है। ये सुनकर सभी मास्टर वहाँ पर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अब तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। हाँ, मौके का फायदा उठाते हुए सारे मास्टर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पर वो डेविल फेरी भी वहाँ से निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि इस पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहते हैं कि आप कहीं एक स्वॉर्ड गॉड तो नहीं। जिस पर जेंग कहता है कि मेरा नाम जेंग है और मैं एक स्वॉर्ड गॉड हूँ। वहीं पर ही लुयांग को जैसे पता चलता है कि ये एक स्वॉर्ड गॉड है, तभी लुयांग उसकी टांगों पर गिर जाता है और उसे रिस्पेक्ट देखते हुए कहता है कि मास्टर, मेरे लिए ये एक ऑनर की बात है कि मैं आप जैसे स्वॉर्ड गॉड के सामने खड़ा हूँ, आप तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, मैंने आपकी पावर्स को देखा है। इस पर हम देखते हैं कि जेंग पूछने लगता है कि मुझे ये बताओ पहले
तुम्हारा फेंग फैमिली से क्या ताल्लुक है। इस पर लुयांग कहता है कि फेंग फैमिली से मेरी मदर थी। इस पर हम जेंग को देखते हैं जो लुयांग के साथ ही नीचे बैठ जाता है और लुयांग के कंधों पर हाथ रख के कहता है कि जैसे शक्तिशाली पर्सन की ही इस दुनिया में कदर नहीं की जाती। मैंने देखा है कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, इतनी मुश्किलात तुमने झेली है, इतनी तो आज तक कोई भी नहीं झेल पाया है। मैं तो यहाँ पर इसलिए आया था कि मैंने सुना था कि टाउशिन यहाँ पर आई हुई है, वो भी किसी यंग लड़के के। मैं देखने आया था कि वो कौन है। मुझे अब पता चल रहा है कि वो तो तुम हो। तुमने जितनी मुश्किलात और कठिन मामलात सहे हैं, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा सल्यूट करता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि मास्टर कहता है कि अब मुझे ये बताओ कि स्वॉर्ड डोमेन में क्या चल रहा है और सब कैसे हैं। तभी हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि लुयांग ने सारी स्टोरी बता दी होती है। तभी वो कहता है कि मुझे तो यही लग रहा है कि तुम्हें लुओ से प्यार हो चुका है। अगर तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हुए हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम था। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं जो सारी स्टोरी बताता है और कहता है कि मुझे वो स्वॉर्ड डार्क किरण चाहिए ताकि मैं भी एक स्वॉर्ड गॉड बन सकूं। अगर जब मैं यहाँ पर आया मैंने इन डेवलप से रीलम की पावर देखी तो तभी मुझे अंदाजा हुआ कि ये रीलम कितना ज्यादा पावरफुल है। इस पर हम लुयांग को देखते हैं जो दोबारा से कहता है कि मास्टर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे। जिस पर मास्टर कहता है कि हाँ पूछो। जिस पर लुयांग कहता है कि वो डेविल लॉर्ड आपको एक गॉड किंग कह रहा था, इसका क्या मतलब हुआ। जिस पर से स्वॉर्ड गॉड कह रहा होता है कि आगे जाकर तुम एक स्वॉर्ड गॉड बनने वाले हो। अब तुम्हें स्वॉर्ड गॉड्स के बारे में कुछ मालूमात होनी चाहिए, जैसे कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इस पूरी दुनिया में 9 हेवन है। अगर तुम एक स्वॉर्ड गॉड बन जाते हो तो तुम्हें इन सारी चीजों का मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं पर ही हम देखते हैं स्वॉर्ड गॉड लुयांग को इमॉर्टिलिटी के बारे में बताना शुरू कर देता है, जहाँ लुयांग कहता है कि क्या इमॉर्टिलिटी सच में होती है। जिस पर स्वॉर्ड गॉड जेंग कहता है कि वो एक रियल कॉन्सेप्ट है और वो बिल्कुल सही बात है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनको दूसरी भाषा में गॉड कहा जाता है और इमॉर्टिलिटी के लेवल को अचीव करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। इस लेवल तक कोई स्वॉर्ड गॉड ही जा सकता है और वो ही एक इमॉर्टिलिटी लेवल को अचीव कर पाता है और अपनी पावर्स को इम्प्रूव कर देता है। एक इमॉर्टिलिटी गॉड हजारों सालों तक जीवित रहता है और उसको मारने वाला कोई भी नहीं होता कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। अभी हम देखते हैं कि जेंग और लुयांग यहाँ पर फिर से बातें करना शुरू कर देते हैं, जहाँ जेंग उसे व्हील ऑफ अ लाइफ के बारे में बताता है। जिस पर लुयांग पूछता है कि जेंग अगर मैं एक बात पूछूं तो बुरा नहीं मानना। इस पर जेंग कहता है कि क्या, जहाँ लुयांग पूछता है कि मुझे ये बताए जेंग व्हील ऑफ लाइफ क्या होती है। इस पर जेंग कहता है कि एक डिवाइन बॉडी को व्हील ऑफ लाइफ कहा जाता है और वो बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और एक रीलम है जिसको डिवाइन रीलम कहा जाता है और ये व्हील ऑफ अ लाइफ की स्टोरी वहाँ से शुरू होती है। वहाँ के किंग को व्हील ऑफ अ लाइफ कहा जाता है। वहाँ का किंग जो होता है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली और अनबीटेबल होता है, उसे कोई भी नहीं हरा पाता। बेटा तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए ताकि तुम एक अच्छे स्वॉर्ड गॉड बन सको और इस दुनिया की रक्षा कर पाओ। अभी हम लुयांग को देखते हैं जो ये सारी बातें सुनकर पहले तो उसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता, वो बहुत ज्यादा चौंक रहा था। अभी वो कहता है कि जेंग आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये सारी चीजें गाइड की। मुझे तो अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना मुझे इसके बारे में किसी और ने बताया था। आप तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं लुयांग, मेरी बात सुनो। डिवाइन रीलम के 3 लेवल्स हैं। इस पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि आप में सभी लेवल को अचीव किया हुआ है। जिस पर जेंग कहता है कि हाँ मैंने सारे लेवल्स को अचीव कर लिया है। अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम ही बताओ कि मैं कितना ज्यादा शक्तिशाली हूँ। से कोई भी फाइट नहीं करता क्योंकि वो मेरे अटैक्स को देखकर ही डर जाता है। अगर ये बात याद रखना कि डिवाइन रीलम के लेवल तो 3 है मगर उनके स्टेजेस में वो 4 स्टेजेस बनते हैं। पहले का नाम एडवांस स्टेज एंड कंपटीशन और ये स्टेज 6 लेवल्स में डिवाइडेड है। मगर ये बातें अभी तुम्हें समझ नहीं आएंगी क्योंकि जब तुम वहाँ जाओगे इस लेवल्स को अपनी आंखों के सामने देखोगे तभी तुम्हें समझ आएगा कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। इस पर हम दोस्तों लुयांग को देखते हैं जिसके ऊपर से ये बातें गुजर रही होती है क्योंकि वो अभी तक उस डिवाइन रीलम के पास भी नहीं गया हुआ, उसको इस डिवाइन रीलम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए यहाँ पर लुयांग के लिए ये सारी बातें नई बातें थी, उसको इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अभी लुयांग ये सारी बातें सुनता है, फिर वो जेंग से पूछता है कि जेंग मुझे ये बताएं कितने ज्यादा गॉड किंग है हमारे इस रीलम में। जिस पर हम देखते हैं कि जेंग उससे कहता है कि अभी तक तो हमारे पास इतने ज्यादा गॉड किंग्स नहीं है, गिने चुने गॉड किंग्स हैं, उनके पास भी इतनी पावर्स नहीं है जितनी दूसरे रीलम के गॉड किंग्स के पास हैं। इस पर हम देखते हैं लुयांग हैरान होता है और पूछता है कि मुझे ये बताएं फिर हमारे रीलम के पास इतने कम गॉड किंग्स क्यों है। जिस पर हम देखते हैं कि जेंग कहता है तुम्हें क्या लग रहा है कि एक गॉड किंग बनना इतना ही आसान है, इसके लिए तुम्हें उस ब्लेड मास्टर्स की पावर जितनी पावर्स अपनी बॉडी में चाहिए, तुम्हें उन पावर्स को कंट्रोल करना आना चाहिए, तब जाकर तुम एक गॉड किंग बन पाओगे। यहाँ तक कि एक स्वॉर्ड गॉड को भी इतना ज्यादा समय लग जाता है कि गॉड किंग बनने में
हैं जब तक उसकी उम्र बीत जाती है तब तक वो एक गॉड किंग बन पाए। इस पर हम लुयांग को देखते हैं जो सोच में पड़ जाता है और अपने आप से कहने लगता है कि जितना ज्यादा सुनने में आसान लग रहा है मुझे नहीं लगता कि इस लेवल्स को अचीव करना इतना ज्यादा आसान होगा अगर मैं ये करके दिखाऊंगा। जहाँ हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि मैं एक दिन जरूर एक गॉड किंग बनकर दिखाऊंगा इन सभी लोगों को और अपने फादर को भी। जिस पर हम देखते हैं कि लुयांग अपने आप से प्रॉमिस कर देता है। जहाँ हम जेंग को देखते हैं जो लुयांग की सारी बातें सुनकर हंस रहा था और कहने लगता है कि लुयांग तुम बहुत ज्यादा जज्बाती और बहुत ज्यादा पावरफुल हो मगर तुम्हें यहाँ से सब्र से काम लेना होगा। हर किसी पर अटैक नहीं करना होता, नहीं कमी तुम्हें अपना माइंड इस्तेमाल करना होता है। और बेटा आज तक तुम लोगों के जितने भी डोमेन से गॉड आए हैं वो भी कभी एक गॉड किंग नहीं बन पाए अपनी इन्हीं गलतियों की वजह से। इसीलिए मैं तुम्हें पहले से ही चेतावनी दे रहा हूँ ताकि तुम इन गलतियों को न दोहराओ और एक अच्छे स्वॉर्ड किंग बनकर दिखाओ और उसके बाद एक अच्छे गॉड किंग। जिस पर लुयांग कहता है कि मैं जरूर एक ना एक गॉड किंग पोजीशन को अचीव कर दिखाऊंगा और एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल गॉड किंग इस पूरी दुनिया को बनकर दिखाऊंगा। यहाँ पर लुयांग जेंग से आइस डोमेन के विंस के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि क्या आप उसके हेड को जानते हैं या आप उस जियान फैमिली के हेड को जानते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि जेंग उनको पहचानने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं तो इनका नाम भी आज तुम्हारे सामने पहली दफा सुन रहा हूँ, वो भी तुम्हारे मुंह से। अभी लुयांग पूछता है कि जेंग मुझे एक बात बताएं कि इस पूरी धरती में सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन कौन है। जिस पर हम देखते हैं जेंग कहता है कि इसके बारे में तो लुयांग मुझे कुछ नहीं पता और ये सारे सीक्रेट्स होते हैं, कोई अपने को यहाँ पर पावरफुल नहीं बताता, सब अपने आप को छुपा कर रखते हैं और अपनी पावर को वक्त आने पर ही यूज करके दिखाते हैं। और मुझे तुम भी उनमें से एक ही लग रहे हो, तुम भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो। मैं तो तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा कि अपनी पावर्स को इंक्रीज करो और एक स्वॉर्ड गॉड बनकर पूरी दुनिया को दिखाओ। अगर हर जगह अपनी पावर्स का उपयोग मत किया करो क्योंकि अगर लोगों ने तुम्हारी पावर्स को जांच लिया तो फिर तुम्हारी पावर्स का कोई यूज भी नहीं रहेगा। सब तुम्हारी पावर्स को जान लेंगे, तुम्हारे अटैक करने से पहले ही उनको पता चल जाएगा कि तुम कौन सा अटैक कर रहे हो। इस पर लुयांग बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ऐसे भी हो सकता है क्या। जहाँ हम देखते हैं कि जेंग अपने पास से दो स्वॉर्ड निकालता है जो एक टाउशिन होती है और एक डार्क किरण और कहता है कि जो इन दो स्वॉर्ड्स को अपने वश में ले आ सका और इन्हें अपने आप कंट्रोल कर सका वो पर्सन बहुत ज्यादा ही बहादुर होगा क्योंकि दो लेजेंडरी स्वॉर्ड्स यूज करना किसी बच्चे के बस की बात नहीं है। अगर मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है कि तुम इन दोनों स्वॉर्ड्स का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख सकोगे और इनकी पावर्स का सही उपयोग कर लोगे तो इसीलिए ये मैं तुम्हें देता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों स्वॉर्ड्स को लुयांग को दे देता है। जहाँ लुयांग उन दोनों स्वॉर्ड्स को अपने हाथ में ले लेता है। जहाँ जेंग लुयांग से कहता है कि यही अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास, अपने आप को पूरी दुनिया के सामने जाहिर करके दिखाओ, तुम इस पूरी दुनिया के ही एक हीरो बन जाओ और तुम्हारे नाम पूरी दुनिया में लिया जाए। अगर मेरी ये बात याद रखो, इस पूरे वर्ल्ड में 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स हैं, अगर तुमने उन 10 की 10 को इकट्ठा कर लिया तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं होगी जो तुम्हें हरा पाए और तुम्हें कुछ कह सके। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम सारी स्वॉर्ड्स को इकट्ठा कर लो और अपनी पावर्स को और ज्यादा इंक्रीज कर दो। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं जो सबसे पहले तो जेंग का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने जितनी मेरी मदद की है उतनी तो किसी ने भी नहीं की, इसीलिए मैं तुम्हारी बातों का पूरा मान रखूंगा और एक दिन मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा गॉड किंग बन कर दिखाऊंगा। ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। और उन सारी स्वॉर्ड्स को निकाल कर इकट्ठा कर दूंगा और उनके सारे सीक्रेट्स मालूम कर लूंगा। मगर मुझे एक बात तो बताएं जेंग, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, यहाँ पर लेजेंडरी वेपन को डिवाइन वेपन क्यों कहा जाता है। जो भी इस टाउशिन या इस डार्क किरण को देखता है वो कहता है कि ये एक डिवाइन वेपन है। मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है। जिस पर हम देखते हैं कि जेंग लुयांग को कहता है कि बच्चे इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है और वो स्टोरी बहुत बड़ी है, मैं तुम्हें बताता हूँ। डिवाइन वेपन 4 किस्म के होते हैं, पहला वर्ल्ड वेपन, दूसरा इमॉर्टल वेपन, तीसरा गॉड किंग वेपन और चौथा सुप्रीम वेपन। और ये जो जितनी भी सारी लेजेंडरी स्वॉर्ड है सारी 10 की 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड सुप्रीम वेपन है। अब तुम कुछ दिनों तक हेवन रीलम तक पहुंच जाओगे तो फिर तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता ये सारी बातें समझने आने लग जाएंगी और फिर तुम मुझे कहोगे कि मैंने तुम्हें कितनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बातें बताई हैं। उस वक्त तुम्हें समझ आएगा कि मैं तुमसे क्या कह रहा था। इस पर लुयांग कहता है कि क्या डार्क किरण और लेजेंडरी स्वॉर्ड टाउशिन भी सुप्रीम वेपन है। इस पर हम देखते हैं कि जेंग उसे कहता है कि हाँ वो दोनों भी सुप्रीम वेपन है। तभी लुयांग कहता है कि इन दोनों को आप अपने पास रखें, मैं तो यही चाहता हूँ। जिस पर दोस्तों हम जेंग को देखते हैं जो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं एक बात बताता हूँ, डार्क किरण और लेजेंडरी स्वॉर्ड के दोनों के बीच में एक सील है और वो सील बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उस सील को मैं भी नहीं तोड़ पाया आज तक और
इन सील का यूज करके मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अब तुम्हारा वक्त है, तुम एक यंग जनरेशन के हीरो हो, इसलिए तुम ही इसी सील को तोड़कर आगे गॉड किंग बन सको। इसीलिए मैं ये दोनों तुम्हें दे रहा हूँ और तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। ये तुम्हारे काम के लिए अच्छी है, मेरे लिए तो ये एक आम सा वेपन है, क्योंकि मैंने अपने स्वॉर्ड गॉड लेवल के लिए एक ऐसी स्वॉर्ड तैयार की हुई है जो इन दोनों वेपन्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये दोनों तुम अपने साथ ही ले जाओ, मगर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम जैसे ही इस डोमेन से बाहर निकलोगे, तुम अपनी डोमेन में जाओगे, वहीं पर ही तुम्हें एक ऐसे पर्सन से तुम्हारा सामना होगा जो उन सारी स्वॉर्ड्स को अपने पास इकट्ठा करने की क्षमता रखता होगा, और वो तुमसे फाइट भी करेगा, बहुत ज्यादा कोशिशें करेगा कि वो तुमसे ये सारी लेजेंडरी स्वॉर्ड छीन ले, यहाँ तक कि वो तुम्हारी जान लेने की भी कोशिश करेगा, मगर तुम्हें किसी भी कीमत पर इन लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को उसे नहीं देना। हर समय इसको ख्याल से अपने पास ही रखना है और तुम्हें अब यहाँ से निकलना चाहिए। अब समय आ गया है जिस पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए ज़ेंग, मुझे आप असुरापात तक क्या छोड़ सकते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि ये सवाल पूछकर वहाँ ज़ेंग का मुंह भी अजीब सा हो जाता है और देखते हैं कि ज़ेंग लुयांग को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है हेवनरी रीलम के बारे में और कहता है कि अगर हेवनरी रीलम में तुम्हें एंटर होना है तो तुम्हें जल्दी करनी होगी, क्योंकि 20 या 30 इयर्स के बीच में ही एक पर्सन ही उसके अंदर एंटर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो इसीलिए मैं तो यही चाहूंगा कि तुम जल्दी जल्दी से चले जाओ और वहाँ एंटर हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि लुयांग कहता है कि ठीक है, आप जैसा कहें, मैं इस अपॉर्चुनिटी को जरूर अप्रोच करूंगा और मैं वहाँ पर जाकर ही दिखाऊंगा। अगर वहाँ जाने से पहले मेरी बात सुन लो लुयांग, मैं तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। जिस पर हम देखते हैं लुयांग कहता है कि जी ज़ेंग, जैसा आप कहें मैं वैसा करूंगा। तभी हम ज़ेंग को देखते हैं जो अपने उस मिस्टीरियस ड्रेस को उतारता है और लुयांग को प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देता है, जहाँ लुयांग भी उसको देख देख कर उसके मूव्स को सीख रहा होता है और कहता है कि ये मूव तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अभी ज़ेंग एक गिफ्ट निकालता है और लुयांग को देता है और कहता है कि ये गिफ्ट तुम्हारी रक्षा करेगा और ये पावरफुल अटैक्स हैं, इसमें तुम्हें वक्त आने पर ही इसका यूज करना है। और इस गिफ्ट का नाम सोल कॉन्क्यूरर है, ये तुम्हें बाहरी अटैक से बचाएगा, जो अटैक भी तुम पर आएगा ये उससे कंट्रोल कर लेगा, मगर तुम्हें इसे एक्टिवेट करना होगा उससे पहले। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं जो गो गिफ्ट ले लेता है और वहीं पर ही ज़ेंग का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। अभी ज़ेंग अपनी जुनियान सेट की एक स्वॉर्ड निकाल कर कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए और मेरे सेट की तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, ये हर पल तुम्हारा साथ देगी, इससे तुम बहुत अच्छे अच्छे मूव्स कर सकोगे, हर जगह तुम्हें लेजेंडरी स्वॉर्ड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक्सेप्ट करो। जिस पर हम देखते हैं कि लुयांग उस स्वॉर्ड को भी ले लेता है ज़ेंग से और कहता है कि आप तो मेरे बहुत ज्यादा साथ दे रहे हैं, मैंने जितना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, आप मेरे एक बहुत अच्छे पर्सन साबित हुए हैं। एक दफा मैं गॉड किंग बन गया तो मैं इन सारी चीजों का सिला आपको देकर ही रहूंगा। जैसे जैसे आपने मुझे इतना ज्यादा प्रमोट किया और इतना ज्यादा सहारा दिया, तो मैं इन सारी बातों के आपका रिस्पेक्ट करूंगा और इन सारी बातों को नहीं भूलूंगा कभी भी। जहाँ हम देखते हैं ज़ेंग उसे और थोड़ी बहुत मशवरे देता है और कहता है कि थोड़ी टेक्निक्स भी मैं तुम्हें बता लेता हूँ, मगर मेरे कुछ मशवरे हैं, पहले वो याद रख लो। मैं किसी को अटैक करने से पहले अपनी सुरक्षा को देखना होगा, सेफ्टी पहले आती है, तुम्हें पहले अपनी सेफ्टी को बरकरार रखना होगा और पहले तुम सेफ हो जाओ, उसके बाद तुम पर जो अटैक भी आ रहा हो तुम उसको दूसरे पर्सन के ऊपर अप्लाई कर देना। और मेरी ये एक बात याद रखो, अभी तुम एक न्यू कल्टीवेटर हो और एक न्यू ब्लेड मास्टर हो, मैं इसीलिए तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। जब एक दफा तुम एक स्वॉर्ड गॉड या एक ब्लेड मास्टर लेवल की पीक तक पहुँच गए तो फिर मैं कभी भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। ये कहकर हम देखते हैं कि वहीं से वो ज़ेंग गायब हो जाता है। हाँ, लुयांग सोचता है कि ये मेरे लिए एक एंजल बन के आया था, इसने मुझे काफी ज्यादा चीजें सिखाई और काफी ज्यादा चीजों के बारे में इन्फॉर्म किया है, इसके इन एहसानों को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। ये जब भी मुझे कहीं मिला तो मैं इनके इस एहसानों को चुकता कर ही रहूंगा। जहाँ हम देखते हैं कि लुयांग फिर वहाँ से निकल लेता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लुयांग एक पोर्टल वाले डोर के पास आ गया था, जहाँ वो उस पोर्टल वाले डोर को देखकर कहता है कि मुझे इस डोर के अंदर से किसी तरह भी जाकर निकलना होगा। तभी वह वहाँ पर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है और वहाँ पर अपनी एनर्जी को अप्लाई करता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुयांग फेंग मैंशन पर पहुँच गया था।